हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह आपने आज भी हमारे यूट्यूब चैनल के थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे, किस प्रश्नावली के किस इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में होने जा रही है। तो आपको पता ही होगा कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और कितना इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के बारे में होने जा रही है कि किस तरीके से किसी फलन को हम चेकआउट कर सकते हैं कि वो फलन दिया गया है वो हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, और किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई भी फलन ग्राफिकली मेथड से वर्धमान है या ह्रासमान है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में और वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल उठाया और उस एग्ज़ाम्पल से हमने लिखा यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ठीक है। हमने एक फलन लिख लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये जो साइन होता है ये होता है फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए x बिलोंग्स टू R, यानी कि जो x है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इस जो फलन दिया हुआ है f(x), क्योंकि हम कभी भी वर्धमान और ह्रासमान फलन जो चेक करते हैं वो एक फंक्शन पे चेक करते हैं कि वो फंक्शन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, या फिर निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, या फिर वर्धमान और ह्रासमान दोनों नहीं है, ये चेक करना रहता है। तो एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ठीक है। तो इस फलन को हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित पॉइंट ले लेते हैं। कैसे निश्चित पॉइंट, चलिए ग्राफ में सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा हमने ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पर 1/2 लिख दिया, ये 1 लिख दिया और ये 3/2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे लेते हैं माइनस का 1/2 और माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2, यानी कि मूल ये जो 0 है इसका कौन सा पार्ट है, बाईं ओर का, ठीक है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। और ये कौन सा है, दाईं ओर का। आपको अंत तक बने रहना और इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं फलन, ठीक है। फलन चेक करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज़ रखते हैं और एफ एक्स जिसको हम y भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाईं ओर का लेते हैं, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु के बाईं ओर के बिंदु, ठीक है। हम लेते हैं मूल बिंदु के बाईं ओर के बिंदु, ठीक है। अब ये रहा मूल बिंदु और इसके बाईं ओर के बिंदु लेते हैं। सबसे पहले शून्य रखेंगे। अगर इस फलन में x की प्लेस पे 0 रखा जाएगा तो मान क्या होगा, 0, ठीक। अब फलन में -1/2 रखा जाएगा x की जगह पे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे नहीं करते हम, चलिए ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस का 1 रखते हैं और जब माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और माइनस का 3/2 रखते हैं, माइनस का 3/2 रखते हैं तो वर्ग है ना, तो 3/2 का कितना हो जाएगा, 9/4। और जब 2 रखते हैं माइनस का 2 रखते हैं तो वर्ग करने पे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम साइड में मूल बिंदु के दाईं ओर
के बिंदु, ठीक है, और यहाँ पर x और ये fx इक्वल y, ठीक है। वारी वारी से इनकी वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। x की प्लेस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं, दाईं ओर के पॉइंट पे 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। 1/2 रखा जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। 1 रखा जाएगा इसकी जगह पे तो 1 हो जाएगा, और 3/2 रखा जाएगा, 3/2 रखेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और 2 रखेंगे x की प्लेस पे तो हो जाएगा 4, ठीक है। हमने मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर के बिंदु रखे और फलन की वैल्यू ज्ञात की। इसके बाद मूल बिंदु के दाईं ओर के बिंदु रखे और फलन की वैल्यू हमने ज्ञात की। अब ग्राफ चेक करते हैं किस तरीके का बनेगा। -x प्लस x प्लस का y माइनस का y, और ये रहा मूल बिंदु 0, 1/2, 1, 3/2 और 2, -1/2 माइनस का 1 -3/2 माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसको अपन लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमने ग्राफ पे कुछ पॉइंट लिख दिया आपके सामने। अब मूल बिंदु के बाईं ओर के स्टेप देखते हैं। अगर -2 रखते हैं, है ना, अगर ध्यान से देखना है यहाँ पे बेटा, ऐसे चलना अपन को पॉइंट्स लेते हुए। अगर x की प्लेस पे -2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 4। x की प्लेस पे -2 रखते हैं तो y की जगह पे क्या आता है 4, ठीक है। -3/2 रखा जाता है, यानी कि माइनस का 1.5 ये रहा। अगर ये मान रखते हैं तो कितना आएगा 9/4। 9/4 हमारे कितना, 4 दूनी 8, यानी 2 दशमलव कुछ, यानी कि इतना रखते हैं तो लगभग आएगा 2 दशमलव कुछ वैल्यू आ जाएगी। मतलब 2 के, अगर -3/2 रखते हैं तो 2 के थोड़ा ऊपर जाएगी y की वैल्यू। अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी बनाती है। -1 रखते हैं अगर, y की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। और माइनस का 1/2 रखते हैं x की जगह पे तो y की वैल्यू 1/4 यानी 0.25 लगभग यहाँ पे, ठीक है। और 0 रखते हैं तो 0 आएगा, ये रहा। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट्स को मिला देना, इस पॉइंट्स को क्या कर देना, मिला देना है। ग्राफ खींचना कोई कठिन नहीं होता, ग्राफ खींचना एकदम इजी होता है, ठीक है। अब दाईं ओर के बिंदु रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का भी 0 आता है, और x का अगर 1/2 रखते हैं तो y की वैल्यू 0.25, 1/4 यानी कि 0.25। तो ये 1/2 रखने पे तो लगभग ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स शो करे दे रहे हैं हम आपको। ग्राफ जो बुक्स में रहते हैं एकदम इजी होते हैं बनाना।
1 रखते हैं तो y की भी वैल्यू 1 आती है, अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आती है, और 3/2 यानी कि 1.5 अगर रखते हैं तो 9/4 यानी कि 4 दूनी 8, 2 दशमलव कुछ। x का मान अगर 2/3 रखा जाता है, सॉरी 3/2 रखा जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आती है 9/4 यानी 4 दूनी 8, 2 दशमलव कुछ, यानी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे रख देते हैं। अब x की वैल्यू अगर 2 रखी जाती है तो y की वैल्यू कितनी आती है 4। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाती है तो अप्रॉक्सीमेट इसका भी ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया इस टाइप का। अब देखिए हम इस तरीके से अगर आ रहे हैं, ध्यान देना, अगर -2 से 0 की ओर आ रहा है, -2 से x की वैल्यू क्या हो रही है, इस तरीके से जा रही ना, देखो ध्यान से देखो, -2 से -3/2 -1 -1/2 0 आ रहा है, तो 4 2 1.250, तो ग्राफ निरंतर क्या हो रहा, घट रहा, यानी कि डिक्रीजिंग। क्या हो रहा, डिक्रीजिंग, यानी कि ह्रासमान। ठीक है, और मूल बिंदु के दाईं ओर जैसे भी हम 0 की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, 0 से 1/2 रख रहे, 1 रख रहे, ग्राफ निरंतर क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा। ये क्या हो रहा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में दिखा सकते हैं हम आपको कि जैसे ही हमने x की जो वैल्यू है 0 से कम रखी, यानी x < 0, तब फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। और दूसरा पॉइंट, जब x < 0 तब फलन ह्रासमान होगा। सबसे बेसिक चीज़ ये रही आपके सामने, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके फलन f(x) बराबर x² को हमने 2 टर्म्स में आपको दिखाया कि ये फलन में अगर हम देखिए ग्राफ में हमें इस प्रकार से पॉइंट्स रखने, x के मान 0 से कम है ना, x के मान 0 से कम है ना, तो फलन क्या हो रहा है, निरंतर घटता चला जा रहा है। देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, निरंतर घट रहा, 2 रख रहा है, -3/2 -1 1/2 और 0, यानी कि x का मान 0 से कम, x < 0, ये 0 के अगर हम मूल बिंदु के बाईं ओर देखें तो ये 0 से सभी के सभी क्या हैं, कम वैल्यू है ना, माइनस की हैं, तो इसलिए लिखा जब x < 0 तब फलन वर्धमान, सॉरी उल्टा लिख दिया, जब x < 0 तब फलन ह्रासमान होगा, और यहाँ पर जब x < 0 है तब फलन वर्धमान होगा। यहाँ देखो 0 से कम की वैल्यू पे क्या निरंतर ग्राफ क्या हो रहा, घटता चला जा रहा, निरंतर ग्राफ क्या हो रहा, घटता चला जा रहा। ठीक है, और 0 यानी कि मूल बिंदु के अगर दाईं ओर चेक करें, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहा है x की, और फलन की वैल्यू बढ़ रही है, और साथ ही साथ ग्राफ निरंतर क्या हो रहा, बढ़ता चला जा रहा। इसको बोलते हैं यानी कि मूल बिंदु के बाईं ओर को निरंतर ह्रासमान, और मूल बिंदु के दाईं ओर को निरंतर वर्धमान। इसलिए x < 0, जब x का मान 0 से कम तब फलन ह्रासमान होगा, जब x < 0 तब फलन वर्धमान होगा। ये रहा आपका बेसिक फंडामेंटल, बेसिक इंट्रोडक्शन कि वर्धमान और ह्रासमान क्या है। तो वही चीज़, अगर ग्राफ निरंतर घटता चला जाए यानी कि ह्रासमान फलन, और ग्राफ
निरंतर बढ़ता चला जाए, यानी कि वर्धमान फलन। ठीक है, और हमारा जो वर्धमान और ह्रासमान होता है ना, ये भी 2 टाइप का होता है, एक वर्धमान फलन और उसी के साथ में निरंतर वर्धमान फलन, एक ह्रासमान फलन और ह्रासमान के साथ में एक निरंतर ह्रासमान फलन। उनको भी हम आगे बताते हैं। अगर ये नोट करना है आपको तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपने जाना कि कोई फलन किस तरीके से वर्धमान और किस तरीके से ह्रासमान होता है, ग्राफ के माध्यम से आपने इसको समझा। अब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे पहला नंबर वर्धमान फलन। क्या समझाएंगे? वर्धमान फलन। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में भी आप जान लीजिए। एक होता है वर्धमान फलन और एक होता है आपका निरंतर वर्धमान फलन। 2 तरीके के, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका वर्धमान फलन होता है, एक निरंतर वर्धमान फलन होता है। इनको बहुत अच्छे से आपको समझना। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वर्धमान फलन का? वर्धमान फलन अगर सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर x1 लेस देन x2 और x1 x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें वर्धमान फलन में तो x1 लेस देन x2 और ये x1 x2 हमारे फॉर ऑल सभी के लिए क्या है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऐसा करने पे कोई फलन दिया है और उस फलन में x1 लेस देन x2 है और यदि fx1 fx2 में ये रिलेशन निकले कि ये इक्वल हो, और ये कंडीशन अगर x1 लेस देन x2 की कंडीशन पे fx1 लेस देन इक्वल fx2 निकले, तब फलन वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा। ठीक, और इस स्थिति में ग्राफ कुछ इस तरीके का खींचेगा। ठीक है, और इसे अपन fx1 लिख सकते हैं। ठीक है, x1 पर इसे x2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये x3 हो गया तो fx3 हो गया। और ठीक है, x4 पर fx4 हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का ग्राफ देखें, देखिए वर्धमान तो बढ़ तो रहा लेकिन निरंतर नहीं बढ़ रहा। ग्राफ क्या हो रहा, बढ़ तो रहा लेकिन निरंतर नहीं बढ़ रहा। ये कंडीशन कौन सी है? जब x1 लेस देन x2 तब फलन क्या निकलता है? fx1 लेस देन इक्वल fx2। ये कंडीशन निकलती है। जब सवाल के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये कौन सा फलन हो गया? ये हो गया आपका
वर्धमान फलन। अब चर्चा करते हैं दूसरे का, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यदि x1 लेस देन x2 पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, तब fx1 लेस देन fx2 निकले। ठीक है, तब अब यहां पर एक चीज गौर करना, निरंतर वर्धमान फलन पे क्या होता है? इक्वल कंडीशन नहीं आती फलन पे, और जबकि वर्धमान में क्या होता है? लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल रहता है। ग्राफ बढ़ता तो है लेकिन स्लोली, धीमे धीमे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 लेस देन x2 पर fx1 लेस देन fx2, तब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से निरंतर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर चेक करेंगे x1, तो यहाँ पर fx1, यहाँ पर चेक करेंगे x2, तो ये रहा fx2। आप यहाँ पर निरंतर ध्यान देंगे कि फलन क्या होगा? निरंतर बढ़ता चला जाएगा। फलन निरंतर क्या हो रहा? इंक्रीज कर रहा। ठीक है ना? तो अगर निरंतर वर्धमान की स्थिति बोलें तो x1 लेस देन x2 पर fx1 लेस देन fx2, ये होता है निरंतर वर्धमान की स्थिति। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। अभी आपने समझा कि वर्धमान फलन कितने टाइप्स के होते हैं, वर्धमान और निरंतर वर्धमान, उनके ग्राफ के बारे में जाना, उनके कॉन्सेप्ट को जाना। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल ऐसा आ गया कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 2x प्लस 3 R पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से आपको सॉल्व कराएंगे। मेथड फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? फर्स्ट मेथड ये है कि सबसे पहले हम फलन लिखेंगे fx बराबर 2x प्लस 3 x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और पहली बात ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर निरंतर वर्धमान सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हमने यहाँ पर x1 और x2 में एक रिलेशन मान ली कि x1 लेस देन x2, दोनों तरफ 2 को गुणा कर दूँ 2x1। ठीक है ना, ये रैखिक असमका में कोई प्रॉब्लम नहीं होती गुणा करने में, तो 2x2। ठीक है, और दोनों और 3 जोड़ दें तो 2x1 प्लस 3 2x2 प्लस का 3। अब ध्यान दीजिए, अगर x1 रखते हैं ना, x1 करते हैं ना, 2x1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया fx1, और x2 पुट करते हैं ना यहाँ पे 2x2 प्लस 3, तो ये हो गया fx2। तो ध्यान देना, चूँकि x1 लेस देन x2 पर fx1 लेस देन fx2 क्या लिखेंगे? अतः दिया गया फलन R पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आई बात समझ में? ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड क्या कहता है?
आपको हम दोनों तरीके से कोर्सेज भर में ज़्यादा से ज़्यादा मेथड से सिखाएंगे। हमारा टारगेट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए और आपका रिज़ल्ट भी बेस्ट रहे। तो सेकंड मेथड क्या है, तो fx बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 2x प्लस का 3। अब 10x निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x का 1 और 3 का 0। अब 10x इक्वल कितना निकला 2। अब देखिए चूँकि अब 10x ग्रेटर 0, ठीक है, अब 10x जो निकला ना 0 से बड़ा निकला। और ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि अब 10x ग्रेटर 0 तब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स देखा ना 2 निकला, यानी कि 0 से बड़ा है ना, तब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। उससे एक नोट पॉइंट और यहाँ पर लिख लेना आप, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 और इक्वल है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 तब दिया गया फलन वर्धमान होगा। क्योंकि हमने आपको वर्धमान की 2 स्थिति बताई ना, एक निरंतर वर्धमान और एक वर्धमान की। एक तो मेथड आपको ये समझाया था x1 x2 के थ्रू, और यदि x1 x2 के थ्रू नहीं करना तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर 0 है तब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। और नोट पॉइंट में लिखवा दिया, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 मतलब 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा है तब दिया गया फलन वर्धमान होगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो निरंतर वर्धमान, और 0 के बराबर है तो केवल वर्धमान, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमने जाना वर्धमान और वर्धमान फलन कितने प्रकार के हैं, वर्धमान और निरंतर वर्धमान, उनके ग्राफ और उनका एग्जाम्पल, उनको किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। अब इसी तरीके से अब हम जानते हैं हासमान फलन के बारे में। हासमान फलन ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक होता है आपका हासमान फलन, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा निरंतर हासमान फलन। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जिस तरीके से वर्धमान हासमान के ग्राफ जाने, इसी तरीके से हम इसमें भी जानेंगे। अब इसका मेथड क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, यदि x1 लेस देन x2 पर, जहाँ x1 x2 जहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, है ना। यदि x1 लेस देन x2 तब यदि fx1 ग्रेटर fx2, यदि x1 लेस देन x2 पर हमारा fx1 ग्रेटर इक्वल fx2 है, तब दिया गया फलन हासमान होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसके ग्राफ के बारे में भी तो जान लें। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा,
कुछ इस तरीके से घटता हुआ ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला है x1 x2 x3 x4, ठीक है, x5। तो ये fx1 हो गया, fx2 fx3 fx4 और fx5। तो आसमान का ग्राफ हमारा क्या आता है, कुछ इस तरीके से घटता हुआ आता है। क्या होता है, घटता हुआ ग्राफ आता है, ठीक है। अब आसमान पे क्या होता है, यदि x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर इक्वल fx2, ये कंडीशन होती है यदि कोई फलन हमें चेक करना है कि आसमान है कि नहीं, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट यानी कि निरंतर आसमान। तो कॉन्सेप्ट इससे अभी जानते हैं, यदि x1 लेस देन x2 पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, तब यदि fx1 ग्रेटर fx2 यानी कि x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर fx2 निकले, तब दिया गया फलन निरंतर आसमान होगा। हम निरंतर आसमान, इसका भी क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का घटता हुआ आएगा, ठीक है। अब जैसे कि x1 x2 x3, तो fx1 fx2 घटता हुआ आ रहा ना, fx3। तो निरंतर आसमान का ग्राफ कुछ इस तरीके से घटता हुआ मिलेगा, ठीक है। लिख भी देंगे x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर fx2। अगर ये कंडीशन मिलती है तो दिया गया फलन निरंतर क्या होगा, आसमान होगा, ठीक है। ये हमने आपको जिस तरीके से वर्तमान के दोनों कॉन्सेप्ट बताए, उसी प्रकार से आसमान के भी दोनों कॉन्सेप्ट ये रहे। ये ग्राफ घटता हुआ, वो निरंतर घटता हुआ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमने आसमान फलन को जाना और उनके दोनों तरीकों को भी जाना। अब हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको सीखेंगे किस तरीके से किसी फलन को हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो फलन निरंतर आसमान है या आसमान फलन है। तो उदाहरण लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर माइनस का 3x प्लस 2 r पर निरंतर आसमान है। इसको भी हम दो मेथड से आपको समझाएंगे। तो मेथड फर्स्ट उठाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या, f(x) बराबर लिखेंगे माइनस 3x प्लस का 2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x1 लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। इतना लिख लिया। इसके बाद हम इस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब है हम 3 का गुणा करेंगे 3x1, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दोनों ओर हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 3x1, ये भी माइनस का 3x2। और रैखिक सम का में आपको पता ही होगा कि माइनस का गुणा करने में ये ग्रेटर लेस में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये इस तरीके से चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन चिन्ह में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना, दोनों ओर 2 जोड़ देते हैं। तो माइनस का 3x1, 2 जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअली रैखिक असमका पे क्या होता है कि आप कितनी भी संख्या से
गुणा कर दो, जोड़ दो या घटा दो या भाग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि माइनस का हमने कॉमन लिया या माइनस का गुणा किया तो बीच का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर हो जाता है, इक्वल। ठीक है, और fx1 fx हमारा ये फलन दिया तो fx1 ये कितना हो गया, x1 रख देंगे ना तो माइनस का 3x1 + 2 तो ये हो गया x1 और ये क्या हो गया fx2। तो हमने देखा ना चूँकि x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर fx2। ठीक है, x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर fx2 निकला। ठीक है, अतः दिया गया फलन R पर निरंतर हासमान है। ठीक है, ये चेक हो गया। इसके बाद मेथड सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड भी बहुत अच्छा है। जैसे हमने वर्तमान वाले में आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया, उसी प्रकार से हासमान पे भी 2 कॉन्सेप्ट। तो इस पर क्या करना रहता है, fx लिखते हैं जो कि माइनस का 3x प्लस का 2 और f' निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन -3x का 1 और 2 का 0 हो जाता। तो f' इक्वल माइनस का 3। तो यहाँ पर चेक किया चूँकि f' लेस देन 0, माइनस की संख्या क्या होती है 0 से भी छोटी, f' लेस 0 तब दिया गया फलन निरंतर हासमान होगा। और नोट पॉइंट पे एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ पे चेक किया डिफ्रेंशिएशन 0 से भी कम निकला, 0 से कम निकला यानी f' लेस देन इक्वल लेस 0 है ना, f' लेस 0 निकला, तब दिया गया फलन निरंतर हासमान होगा। एक नोट पॉइंट और लिख लेते हैं, यदि f' लेस देन इक्वल 0 है ना, जो हमारा f' है वो लेस देन इक्वल 0 है, तब दिया गया फलन हासमान होगा। अगर 0 से कम निकले f' तो दिया गया फलन निरंतर हासमान होता है, और यदि 0 के बराबर और 0 से कम निकले तो दिया गया फलन हासमान होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से किसी फलन में हम चेक कर सकते हैं कि वर्तमान है हासमान है, या एग्जाम्पल है कोई उदाहरण दिया है या कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी दिया गया फलन वर्तमान है या निरंतर वर्तमान हासमान या निरंतर हासमान। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, और चैनल अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।